अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की ये जो हमारी वीडियो है ये विंड टरबाइन का सेकंड पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने विंड टरबाइन पिछले साल 2020 के अंदर अपनी छत के ऊपर लगाई थी उसका हमें क्या फायदा देखने को मिला है, वो मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन करती है, जब हवा तेज चल रही हो तो उसके मैक्सिमम कितने वॉट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा खसूस बिलखसूस पंजाब के एरिया में ये विंड टरबाइन कामयाब है या नहीं, इसके क्या क्या नुकसान आप दोस्तों को देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने कवर करनी है। इसके अलावा आप दोस्तों को हम ये भी बताएंगे कि क्या आप लोगों को विंड टरबाइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। आप लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आप दोस्तों को ये बताया था कि मेरा एक शौक था कि मैं अपने घर में एक अपनी विंड टरबाइन ला के इंस्टॉल करूं। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का जो बेसिक लॉजिक था, एक तो शौक भी था और दूसरे नंबर पर मैंने ये भी चेक करना था कि आया ये पाकिस्तान के अंदर कामयाब है कि नहीं, क्यों लोग इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाते, इसलिए हमने इसके ऊपर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को पहले ये बताते हैं कि हमने इसको कितनी हाइट के ऊपर इंस्टॉल किया। बहुत सारे लोगों के जो पिछली वीडियो में सवाल थे उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। हमने इसको किस तरह से माउंट किया, हमने इस टरबाइन को किस तरह से बैटरियों के साथ कनेक्ट किया, 12 वोल्ट के साथ हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला, 24 वोल्ट के ऊपर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला। तो दोस्तों चलते हैं और चल के देखते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी विंड टरबाइन फुल स्पीड के साथ काम कर रही है। ये फुल स्पीड के साथ घूम रही है। कैमरे में शायद आपको थोड़ी सी स्लो नजर आ रही हो। सबसे पहला सवाल दोस्तों की जानिब से ये पूछा गया था कि आपने इस विंड टरबाइन को कितनी हाइट के ऊपर इंस्टॉल किया था, यानी कि कितनी ऊंचाई के ऊपर आपने इसको इंस्टॉल किया था। वेल ये हमारा सेकंड फ्लोर है और इसके बाद ये वाला थर्ड फ्लोर आ जाता है। तो उसके साथ हमने ये राड को लगाकर इसको विंड टरबाइन को माउंट किया है, यानी कि सेकंड फ्लोर से 24 फुट का राड हमने इसके साथ लगाया है। तो तकरीबन ये 50 फीट के करीब हमारी जो हाइट है वो बनती है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इस वक्त 2.3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हवा चल रही है और हमारी टरबाइन आहिस्ता आहिस्ता से स्पिन करने लग गई है। जैसे जैसे हवा तेज़ होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंड टरबाइन की स्पीड में भी इजाफा हो जाता है। सो अभी ये जो रीडिंग हम इस वक्त काउंट कर रहे हैं ये 1.5 मीटर पर सेकंड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम ये 3 तक जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे एरिया गुजरांवाला के अंदर 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हवा चलती है। अभी हम इसके यूनिट को चेंज कर लेते हैं, यहाँ से किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देख लेते हैं। 6.4 अभी देखते हैं मैक्सिमम कितने तक जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम 12 तक ये गया है। तो 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमारे एरिया में हवा चलती है। तो आप यहीं से इसकी हवा की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर इस विंड टरबाइन की टेल के अंदर सुराख था। सुराख कंपनी ने इसलिए रखा था ताकि इसके अंदर से हवा गुजरती रहे और ये विंड टरबाइन दूसरी साइड का रुख ना कर जाए। मगर यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर हवा इतनी तेज़ चलती नहीं थी, जिसकी वजह से अगर ये एक साइड पे घूमने लग जाती है तो दूसरी साइड पे प्रॉपर नहीं होती थी। हमने यहाँ पर टेप लगाई, टेप लगाने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। मगर अभी हम यहाँ पर एक लोहे का पीस, ये जो एक स्ट्रीट लाइट होती है उसको हमने सीधा करके इसकी टेल के ऊपर लगाते हैं ताकि हवा इसके साथ टकराए तो ये अपना रुख चेंज कर ले। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसकी टेल के साथ एक ये लोहे के जो पीस को लगाया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हवा को ट्रैक करने में मदद फराहम करेगा। विंड टरबाइन जिस साइड पे हवा होगी उस साइड पे ऑटोमेटिक ये मूव कर जाएगा। अभी हम इस टरबाइन को फिट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी विंड टरबाइन फुल स्पीड के साथ काम करने लग चुकी है। इसकी टेल जो है वो हमने थोड़ी सी लंबी कर दी है ताकि ये हवा के प्रेशर को ट्रैक कर सके और उस हिसाब से विंड टरबाइन को घूमने में मदद फराहम करे। तो अभी इसको हमने लगा दिया। अभी बेहतरीन तरीके से ये हमारी विंड टरबाइन काम करने लग चुकी है। दोस्तों तारें ऊपर से सीधी होती हुई इस चार्ज कंट्रोलर के पास आ रही हैं, जो हमारा पहले से ये यूपीएस सिस्टम लगा हुआ है। चार्ज कंट्रोलर से पहले हमने यहाँ पर एक छोटी सी चेंजिंग की है कि यहाँ पर 3 फेज़ टू सिंगल फेज़ रेक्टिफायर लगाया, यानी कि ये एक ब्रिज लगाया है जो क्या करता है कि 3 फेज़ AC इनपुट को सिंगल फेज़ DC आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करके हमें देता है। और यहाँ पर हमने फिल्टर कैपेसिटर लगा दिए हैं ताकि जनाब हमारी ये जो DC करंट है वो फिल्टर होकर इस कंट्रोलर के अंदर जाए। अभी दोस्तों थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको सिंगल बैटरी के साथ कनेक्ट किया, यानी कि 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। ऊपर से 30 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपको वॉट शो होंगे 74 वॉट, 64 वॉट। ऊपर से आने वाले एम्पेयर को ये एमपीपीटी बूस्ट कर रहा है। 119 वाट मैक्सिमम हमें देखने को मिले हैं, यानी कि ऊपर से अगर 3 से 4 एम्पेयर आ रहे हैं तो ये एमपीपीटी उनको बूस्ट करके 9 एम्पेयर के ऊपर लेके जा रहा है। यानी कि जो अभी 12 वोल्ट के ऊपर मैक्सिमम परफॉर्मेंस मैंने इसकी देखी है वो 119 वाट हमने देखे हैं। अब ये स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है। उसकी वजह यह है कि हवा की जो शिद्दत है वो कभी तेज़ी के साथ आती है कभी कमी के साथ आती है, तो इस वजह से हमें स्टेबल वाट देखने को नहीं मिल रहे। यानी कि मैक्सिमम ये आपको 119 19 वाट प्रोवाइड कर रही है। अगर हवा की शिद्दत कम होती है तो उसी हिसाब से इसके वाट भी कम हो जाते हैं।
अभी जनाब हमने इस चार्ज कंट्रोलर को 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर इसके मैक्सिमम वॉट चेक कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 0.1 एम्पियर ऊपर से आ रहे हैं। बैटरी 26.9 वोल्ट तक चार्ज है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्पीड इंक्रीज होती है वैसे वैसे विंड टरबाइन के जो एम्पियर हैं वो आपको ज़्यादा शो होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 वाट 24 वोल्ट के ऊपर मैक्सिमम परफॉर्मेंस हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी जो रीडिंग है वो हमारी स्टेबल नहीं है, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये हवा की शिद्दत की वजह से होता है। तो 24 वोल्ट के ऊपर हमें जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो 69 वाट तक गई है। सो इसका मतलब ये है कि इसकी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस 12 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ना कि 24 वोल्ट के ऊपर। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस विंड टरबाइन की क्या क्या खसूसियात हैं, मुझे इसके अंदर कौन सी खूबी नजर आई है। सबसे पहली खूबी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि ये रात को भी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है। यानी कि जो सोलर पैनल है वो तो सिर्फ दिन के वक्त चलता है, जबकि विंड टरबाइन जब अगर हवा चल रही हो तो ये रात के वक्त भी एनर्जी प्रोड्यूस करके आप लोगों को देती है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस विंड टरबाइन के नुकसान की। इसमें मुझे सबसे बड़ी खामी ये नजर आई है कि अगर आपके एरिया में पतंगबाज ज्यादा हैं तो फिर आपको ये नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मैं जब से इस विंड टरबाइन को लगाया है 3 से 4 दफा मैंने इसे नीचे उतार कर इसको साफ किया है। इसके अंदर डोरों के इतने इतने गुच्छे मैंने निकाले हैं। होता इस तरह से है कि अगर कोई भी पतंगबाज इसके अंदर पतंग को लगा देता है तो इसके ब्लेड जो है वो जैम हो जाते हैं, या अगर कटी हुई पतंग भी इसके अंदर लग जाती है तो ये इसको रोटेट करके पकड़ लेती है। यानी कि ये पतंग को पकड़कर उसको उड़ाना शुरू कर देती है, जिसका नुकसान ये होता है कि पतंग जो है वो टूट तो जाती है मगर उसकी जो डोर होती है वो इसके अंदर अटक जाती है, जिसकी वजह से अगर तेज हवा भी चल रही हो तो तब भी इसकी जो रोटेशन है वो स्लो हो जाती है। तो मैंने 3 से 4 दफा इसके अंदर से डोर को निकाला है और उसके बाद दोबारा से इसको माउंट किया। फिर वही हाल होता है, क्योंकि मेरे एरिया के अंदर पतंगबाज बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं और वो आए दिन ये मेरे लिए मसला खड़ा करके रख। और वैसे भी आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा कि माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर ये बात बड़ी कॉमन पाई जाती है कि किसी के घर में अगर कोई चीज अच्छी लगी हुई हो तो लोगों की यही कोशिश होती है कि इन्हें थल्ले सुटो, एक क्यों चल रही है थे। इसके अलावा मुझे इस विंड टरबाइन का एक और बड़ा नुकसान ये नजर आया है कि अक्सर औकात जब ये स्पीड के साथ चल रही होती है तो परिंदे इसके साथ टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत वाकई हो जाती है। दोस्तों मुझे इस विंड टरबाइन के अंदर एक और खामी ये नजर आई है कि जब ये चल रही होती है तो शोर पैदा करती है, जिसकी वजह से आपको उलझन महसूस होती है। अगर आपने अपनी दीवार के साथ इसको हैंग किया हुआ है तो उसके अंदर से वाइब्रेशन की आवाज भी आपको आएगी। विंड टरबाइन का जो ब्लेड है जब वो चलता है तो एक स्पीड के साथ जैसे पंखा चलाया जाता है तो उसकी आवाज आपके कानों को मुतासिर करेगी। इस विंड टरबाइन को इंस्टॉल करने के बाद पूरा 1 महीना लगा मुझे लोगों को ये समझाने के अंदर कि भाई ये विंड टरबाइन है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है। मेरा हर मोहल्लेदार मुझसे आके यही पूछ रहा था कि भाई ये इतना बड़ा पंखा आपने क्यों लगा दिया, यानी कि देसी जुबान में पाइया की हेलीकॉप्टर लगा देता जिदा की फायदा है, क्यों लगाया है। तो मुझे हर बंदे को डिटेल के साथ समझाना पड़ता था कि भाई ये विंड टरबाइन है, जब ये घूमेगी तो बिजली प्रोड्यूस करेगी, उस बिजली को हम अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। लोगों को यहाँ पर इल्म ही नहीं है इस चीज का कि ये विंड टरबाइन होती क्या है, किस तरह से काम करती है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने आपको डिटेल के साथ बताया कि किस तरह से ये हमें आउटपुट देती है, कैसे हमने इसको इंस्टॉल किया। देखिए अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी जेब आपको ये इजाजत देती है तो आप इसके ऊपर जरूर इन्वेस्टमेंट करें, मगर एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि अगर आप पंजाब के किसी भी एरिया में रहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको लाकर लगाएं, क्योंकि पंजाब में जो बेशतर इलाके हैं वहां पर सिर्फ साल में 2 से 3 माह ही तेज हवाएं चलती हैं। इसके अलावा जो मैंने इसका रिजल्ट देखा है तो कम हवा के ऊपर आपको ये अच्छी आउटपुट नहीं देगी, जिसकी वजह से आपको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा। वही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने 40-50 हजार रुपए इस विंड टरबाइन के ऊपर लगाना है, वही आप सोलर पैनल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। उन सोलर पैनल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का आपको फायदा ये होगा कि आपको वो अच्छी आउटपुट देंगे, वो आपके 3 से 5 सालों के अंदर आपके पैसे पूरे कर देंगे। जबकि जो विंड टरबाइन है ये 5 सालों में आपके पैसे पूरे नहीं करेगी, 10 से 15 साल भी आपके पैसे पूरे करने में ये लगा देगी, क्योंकि इसकी आउटपुट आपको अच्छी नहीं देखने को मिलती। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये विंड टरबाइन किन इलाकों में कामयाब है। बलोचिस्तान के कुछ एरियाज इस तरह के हैं जहां पर साल में ज्यादातर तेज हवाएं चलती हैं, तो वहां पर ये कामयाब है। कराची के जो साहिल समंदर का इलाका है वहां पर बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर भी ये कामयाब हो सकती है, मगर मैंने जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि ये रिकवरी करने में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अभी आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें, सोलर पैनल्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर दें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखकर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे विंड टरबाइन से रिलेटेड। अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इस चीज का पता चल सके। जो लोग ये पूछते थे कि विंड टरबाइन
टरबाइन पाकिस्तान के अंदर क्यों इंस्टॉल नहीं की जा रही, क्यों लोग विंड टरबाइन को फोकस नहीं करते, ये उसकी रीजन है कि लोग विंड टरबाइन की तरफ नहीं आ रहे। वीडियो पसंद आने के सूरत में इसे लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों ने मुझे ये जरूर बताना है कि आज की ये वीडियो आपको किस तरह की लगी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।